नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं संध्या चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम महाकवि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास प्रणीत शिवराज विजय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शिवराज विजय के रचनाकार हैं बाणभट्ट, दंडी, भभूति, अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से, कोंकण यात्रा से, रघुवीर सिंह की तोरण दुर्ग यात्रा से, हनुमान मंदिर के वर्णन से। शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से। शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है रात्रि, प्रातः, मध्याह्न, सायं। शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल प्रातः है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है बिहारी विहार, संवत नाटक, शिव विवाह, भारत भारती। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है संवत नाटक। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर, प्रयाग, पटना, काशी। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर है। घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त, कालिदास। घटिका शतक की उपाधि से विभूषित अंबिका दत्त व्यास किए गए। अंबिका दत्त व्यास कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी यानी 24 मिनट में वो 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे और 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इसलिए उन्हें शताब्दन तथा घटिका शतक की उपाधि मिली थी। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि कब मिली और किस सभा में मिली, तो अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि संवत 1938 में काशी ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा की ओर से प्रदान की गई थी। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था देवदत्त, राजाराम, दुर्गादत्त, प्रयागदत्त। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गादत्त। शिवराज विजय का प्रमुख रस है श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। शिवराज विजय का प्रमुख रस वीर रस है। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? गौड़ी, वैदर्भी, सुरसैनी, पांचाली। शिवराज विजय में पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बाबर, महमूद गजनबी। सोमनाथ तीर्थ को धूली में महमूद गजनबी ने मिला दिया। सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, राम, महादेव। सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं महादेव। शिवराज विजय रचना के नायक हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, शिवजी, औरंगजेब, अफजल खान। शिवराज विजय रचना के नायक हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या है 3, 4, 7, 12। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या है 12। शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? कादम्बरी, शिवराज विजय, हर्षचरित, जयपराजय। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है निश्वासों में, उच्छ्वास में, अध्याय में या खंडों में। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है निश्वास में। पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, यवनों का आक्रामक रुख अपना लेना।
पवित्र भारत के प्राधीन होने का कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा हैं शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन, जयचंद। शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा हैं जयचंद। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा, यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौर सिंह का या श्याम सिंह का। तो सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा, अर्थात सत्य है मैंने समय के वेग को नहीं देखा, यह कथन है योगीराज का। चंद्रहास का अर्थ है चांदनी के समान हास वाला, तलवार, उदीयमान चंद्र, चंद्र का उपहास। तो चंद्रहास का अर्थ है तलवार। नेदीयसी का अर्थ है अत्यंत समीप में, नदी के तल में, ना देने के अर्थ में, इनमें से कोई नहीं। नेदीयसी का अर्थ है अत्यंत समीप में। दंभोली शब्द का अर्थ है वज्र, पाषाण, कमल, भ्रमर। दंभोली शब्द का अर्थ है वज्र। इन्ह से तात्पर्य है सेवक, स्वामी, गुलाम, पापी। इन्ह से तात्पर्य है स्वामी से। सतीर्थय का अर्थ है सतीत्व, तीर्थ सहित, तीर्थ के योग्य या सहपाठी। सतीर्थय का अर्थ है सहपाठी। यायजुग शब्द का अर्थ है यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी, यज्ञशील। यायजुग शब्द का अर्थ है यज्ञशील। महमूद निवासी था बुखारा का, यरूशलेम का, ताशकंद का, गजनी का। महमूद निवासी था गजनी का। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की, विद्या अध्ययन कराने की, अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की या राजनीति सिखाने की। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की, अपने आश्रम में आने की। शिवराज विजय अवलंबो रोलक दम्बस्य कः, चंद्रमः नक्षत्राणि सूर्यः आकाशः। शिवराज विजय अवलंबो रोलक दम्बस्य सूर्यः। गौरबटू का परिचय है वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्यामबटू का बड़ा भाई है, वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। गौरबटू आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरबटू को, श्यामबटू को, सेवक को, किसी को भी नहीं। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्यामबटू को आदेश दिया गया था। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, अंबिकादत्त। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य अंबिकादत्त व्यास रखते थे। माल्यश्री किसका बाल मित्र है? औरंगजेब का, शिवाजी का, गोपीनाथ का या गौर सिंह का? माल्यश्री शिवाजी का बाल मित्र है। शिवराज विजय उपन्यास रचना पूरी हुई विक्रम संवत 1950 में, विक्रम संवत 1930 में, विक्रम संवत 1940 में, विक्रम संवत 1938 में। शिवराज विजय उपन्यास रचना पूरी हुई विक्रम संवत 1950 में। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामः में अलंकार का मधुर पुट है, अनुप्रास का, रूपक का, यमक का कि अतिशयोक्ति का। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामः में अनुप्रास अलंकार का मधुर पुट है। मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च का कर्म है महामुनि, ग्रामीण, ब्रह्मचारी बालक, इनमें से कोई नहीं। मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च का कर्म है महामुनि। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान डैश प्रस्तुत वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है
वानरः मुनिः कंदरः सरः तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान। प्रस्तुत वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है कंदरः। पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था नीति वार्ता सुनने की इच्छा से, रात का समय हो जाने से, बादलों की गर्जना से इनमें से कोई नहीं। पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था नीति वार्ता सुनने की इच्छा से। विशिथिल वचन विन्यासा यह विशेषण है ब्राह्मण कन्या का, गौरसिंह का, मुनि का कि योगीराज का। विशिथिल वचन विन्यासा यह विशेषण है ब्राह्मण कन्या का। कौमुदी कपटेन सुधा धारा में वर्षति गगने वाक्य उद्धृत है नलचंपू से, कादम्बरी से, शिवराज विजय से कि बाल रामायण से। कौमुदी कपटेन सुधा धारा में वर्षति गगने यह वाक्य उद्धृत है शिवराज विजय से। किसके परस्पर विरोध के कारण यवनों ने लाभ उठाया? पृथ्वीराज और जयचंद के, पृथ्वीराज और लाभचंद के, शिवाजी और पृथ्वीराज कि इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज और जयचंद के कारण यवनों ने लाभ उठाया। महमूद गजनवी के कुल को किसने धर्मराज के लोक मार्ग का राहगीर बनाया? शिवाजी ने, योगीराज ने, शहाबुद्दीन ने कि गोपीनाथ ने? तो महमूद गजनवी के कुल को धर्मराज के लोक मार्ग का राहगीर शहाबुद्दीन ने बनाया। मूर्ति के खंडों को महमूद किसकी पीठ पर लादकर अपने देश को ले गया? हाथियों की, ऊँटों की, बैलों की कि सैनिकों की? मूर्ति के खंडों को महमूद ऊँटों की पीठ पर लादकर अपने देश को ले गया। महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए किससे अनुरोध किया गया? योगीराज से, मुनि से, महमूद गजनवी से कि शिवाजी से? महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए महमूद गजनवी से अनुरोध किया गया था। सोमनाथ मंदिर का महाघंटा कितने मन सोने की जंजीर से लटका रहता था? 200 मन, 100 मन, 250 मन कि 101 मन? तो सोमनाथ मंदिर का महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर से लटका रहता था। महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत को डैश दृष्टि से खोखला बनाना था। वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है आर्थिक एवं धार्मिक, राजनीतिक, प्रजातांत्रिक, जन कल्याण की। तो महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत को आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टि से खोखला बनाना था। शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वरोहिणी सेना से कब घेर लिया? सन 1250 ईस्वी में, सन 1087 ईस्वी में, सन 1200 ईस्वी में, सन 1225 ईस्वी में। तो शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वरोहिणी सेना से सन 1250 ईस्वी में घेर लिया था। औरंगजेब किसे बस में नहीं कर सका? सिंह के समान मराठों को, गुजरात के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, दक्षिण के लोगों को। औरंगजेब सिंह के समान मराठों को बस में नहीं कर सका। करो या मरो किसका दृढ़ सिद्धांत है? यवन शासकों का, महमूद का, शिवाजी का, योगीराज का? करो या मरो शिवाजी का दृढ़ सिद्धांत है। इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य ऐसा कहकर कौन चुप हो गया? योगीराज, मुनि, गौर सिंह कि श्याम सिंह? इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य ऐसा कहकर मुनि चुप हो गया। वीर शिवाजी पूना नगर के समीप किस गढ़ में सेना सहित रुके थे? सिंहगढ़ में, अश्वगढ़ में, राजगढ़ में कि इनमें से कोई नहीं? वीर शिवाजी पूना नगर के समीप सिंहगढ़ में सेना सहित रुके हुए थे। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? दैसिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? तो शिवराज विजय में राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है।
योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे अखबार नहीं पढ़ते थे, वे समाचार नहीं सुनते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे या वे समाधि लगाए हुए थे। तो योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे समाधि लगाए हुए थे। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते संस्कृताय।